नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉब्लम सेट के लास्ट 3 मैथ्स 12, 13 एंड 14 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन्हें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, मतलब जो p टर्म है वो q टर्म से पैरेलल है, ये हमें बताना है। तो हम लिख लेते हैं लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये d और ये हमारा a। ठीक है, अब ये होने के बाद क्या बोला है, यस p टर्म्स of an arithmetic progression is equal to the sum of the first q terms। तो क्या हो जाएगा, then यहां पे आप लिख सकते हो then given condition क्या बोला है, sp is equal to sq, मतलब sm के लिए हमने ले लिया sp is equal to sq है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस ब्रैकेट कंप्लीट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो sp के लिए आप क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, sp के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें sp के लिए, और sq के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने sp और sq तो हमने लिख लिए है यहाँ पे। तो sp के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sp इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a है, तो ये हो गया 2a प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस 1, और d इज इक्वल टू क्या है, d इज हमने मान लिए है तो d कॉमन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा p अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 d। ठीक है, इसके लिए हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p अपॉन 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा q अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस q माइनस 1 d। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले तो 2 का हिस्सा ही खत्म कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ, बहुत बड़ा हो जाएगा, इधर हम जगह छोड़ देते हैं, 2 बोथ साइड। चलो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया p 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है, p यहाँ पे 2a फिर प्लस p माइनस 1 d है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो d से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब d से मल्टीप्लाई नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यदि मैं करता हूँ p इंटू डी करेंगे तो p d हो जाएगा और माइनस d आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a, ये p ब्रैकेट में 2a लिख लेते हैं हम पहले, p ब्रैकेट में 2a। ठीक है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट p माइनस 1 d, इस प्रकार से लिखेंगे p माइनस 1 d, ये इंटू में है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या हो जाएगा, q 2a आ जाएगा प्लस q ब्रैकेट 1 d आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब क्या करना है, देखिए ये 2a है, यहाँ पे 2a है, तो इनको पास में ला लीजिए आप, p 2a ये हो जाएगा माइनस q ब्रैकेट 2a। ठीक है, 2a वाले प्लस में आ गए, फिर ये जो है प्लस p ब्रैकेट p माइनस 1 d है। ठीक है, p माइनस 1 d है,
और ये जो है प्लस वाला इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस 1d। ठीक है, तो फिर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, इधर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, हर बात को ध्यान से देखना है। अब 2a कॉमन आ गया, यहाँ पे कर लिया हमने। अब p माइनस 1d और q माइनस 1d इस प्रकार से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे p ब्रैकेट p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ये d जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हाँ, हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी एक काम कर लेते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2a इंटू p है, तो ठीक है, तो यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे 2a है, तो मैं यहाँ पे 2a कॉमन लिख लेता हूँ, फिर अंदर में क्या बचेगा p माइनस q, मतलब 2a का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 2a को मल्टीप्लाई कर दिया तो p माइनस q आ गया, मतलब 2a ब्रैकेट p माइनस q, इसको ब्रैकेट के बाहर निकल देते हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए p माइनस 1d, q माइनस 1d। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है d, तो इसको पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। p इंटू p स्क्वायर हो गया माइनस p, और यहाँ पे मैं d नहीं लिखता हूँ, माइनस q इंटू q का स्क्वायर, और q इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस q। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो है डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q, डिस्टेंस कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, तो अब हम इसको पास में लिख लेते हैं। पहले तो 2a p माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, और जो है माइनस p प्लस q हम एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, 2a p माइनस q स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b स्क्वायर और a माइनस b स्क्वायर, वही हमें इस यहाँ पे यूज करना है। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा p प्लस q स्क्वायर, p प्लस q p माइनस q, ये ब्रैकेट में चाहिए, होल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट चाहिए। ठीक है, माइनस p प्लस q। ठीक है, और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये p प्लस q, p माइनस q माइनस p प्लस q डिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p माइनस q, p प्लस q, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये जो था यहाँ पे माइनस का साइन है, p माइनस q है। ठीक है, तो अब p माइनस q इंटू d। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 2a p माइनस q को प्लस p माइनस q, इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा। देखिए p माइनस q है, p माइनस q है दोनों तरफ, तो p माइनस q कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी p माइनस q है, यहाँ पे भी p माइनस q है, यहाँ पे भी p माइनस q है। ठीक है, तो यदि मैं p माइनस q को भी कॉमन निकालता हूं, क्या p माइनस q को भी कॉमन निकालता हूं, तो इज इक्वल टू में क्या होगा, p माइनस q मैंने अभी देखिए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2a, ये जो 2 है वो बचेगा, और p प्लस q एंड p प्लस q माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 2a ब्रैकेट से ये इसके लिए बिगर, 2a ब्रैकेट p प्लस q, ये वाला p प्लस q, और माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 1, और ये आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आ जाएगा p माइनस q ब्रैकेट 2a प्लस का साइन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का साइन है इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 2a के बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब क्या है, देखिए p माइनस q इज इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन क्या कहा है, बट p इज नॉट q, टर्म्स p प्लस q टर्म इज 0, p प्लस q टर्म इज क्या बोला है, 0 बोला है, बट p इज नॉट अ 0, p ये 0
P ये Q नहीं है, इस प्रकार से बोला है। तो हम क्या ले लेते हैं P प्लस नॉट Q, तो P माइनस Q क्या है, P माइनस Q ये क्या है, जीरो नहीं है। P माइनस Q ये क्या है, जीरो नहीं है, क्योंकि P इज नॉट अ Q बोला है ना, मतलब P ये Q के साथ नहीं है, इसलिए P क्या हो जाएगा, इज नॉट अ जीरो हो जाएगा। और P माइनस Q, P माइनस Q ये क्या हो जाएगा, P की जो वैल्यू है P माइनस Q इज इक्वल टू, ये देखिए इसका जो है हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला ये जीरो से अपॉन करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। P माइनस Q इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो नहीं है, इस प्रकार से बोला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, P प्लस Q टर्म्स इज जीरो, P प्लस Q की टर्म जीरो है, P माइनस Q की टर्म क्या है, जीरो नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 2a प्लस ब्रैकेट में P प्लस Q माइनस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, P2a P प्लस Q माइनस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। अब ये कहां से आया, अब ये कहां से आया ये हमें बताना है। तो एक ध्यान में रखिए, यहां पे हमने क्या बोला, P माइनस Q ये क्या है, जीरो नहीं है, P माइनस Q ये क्या है, जीरो नहीं है। तो ये जीरो से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो ही आना है, ठीक है। तो इसलिए P माइनस Q इज इक्वल टू हमने क्या लिए, 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। अब क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, हमें क्या लगा, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म, P प्लस Q टर्म का सम निकालना है। तो यस P प्लस Q इज इक्वल टू, यस P प्लस Q टर्म निकालेंगे तो n मतलब P प्लस Q अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, यस 2a, ध्यान से देखिए 2a n माइनस 1 होता है, तो ये देखिए P प्लस Q माइनस 1 है, P प्लस Q माइनस 1, ठीक है, और ये डिस्टेंस एज इट इज। तो ये हमारा इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया, देखिए P प्लस Q अपॉन 2, 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो P प्लस Q अपॉन 2 इंटू इज इक्वल टू क्या लिखा है, जीरो, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, एक से लिया क्योंकि देखिए 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो P प्लस Q अपॉन 2 इंटू क्या ले लिए, जीरो ले लिए। तो अब जीरो से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो, मतलब यस P प्लस Q कितना आ गया, हमारे पास जीरो आ गया। द सम ऑफ द P प्लस Q, हमें पहले तो निकालना इज फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज जीरो, ये हमें बताना है। और P ये Q के जैसा नहीं था, तो P ये Q के जैसा नहीं था, यहाँ पे हमने यूज कर लिया। ठीक है, सो द क्या लिखेंगे, सो द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज जीरो। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। बस आपको एक ध्यान में रखना है, यहां पे जब करेंगे आप, यहाँ पे और यहाँ पे जब आंसर आएगा हमारा, तो आपको केयरफुली उसको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कॉमन नंबर्स निकलेंगे, किस प्रकार से आपका जो क्या कहते हैं कॉमन नंबर निकलने के बाद किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप ये वन टाइम नहीं समझने वाला, रिपीट कीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, कौन सा कहां से आया ये चेक कीजिए। इसके अलावा आप इसको सॉल्व करके भी बार बार देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन करना है, हमें क्या कहा है, ध्यान से हमें पढ़ना है, उसके बाद समझ के उस मैथ्स को करना है। ऐसे मैथ्स आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए कंफर्म आते ही है, इसलिए आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको ये हॉट क्वेश्चन जो बोलते हैं इसे ही कहते हैं और ये आपको आ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है इफ यंग टाइम्स द यंग टर्म, यंग टाइम्स द यंग टर्म, यंग इनटू यंग टर्म क्या हो जाएगा, ये यंग, यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे लिख लीजिए बड़ा,
यम, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यम टाइम द यम टर्म बोले हैं तो ये हो जाएगा यम टी यम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यंथ टाइम्स द यंथ टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यंथ टी यन। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब क्या बोला है, दे शो दैट द यम प्लस यंथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज जीरो। मतलब यम प्लस यन टर्म हमें क्या बताना है, जीरो बताना है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है इफ यम टाइम्स द यम टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू है। तो पहले हम लेते हैं लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ए कॉमन, ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। अब क्या बोला है उन्होंने कि यम टर्म देन यम टाइम्स द यम टर्म, देन यम टाइम्स द यम टर्म is equal to n times the n term, n term। ठीक है, अब m टाइम्स द m टर्म कितना हो गया, वो ये हो जाएगा m टी m इज इक्वल टू ये हो जाएगा n टी n। ठीक है, तो अब टी m और टी m का फॉर्मूला, तो अब देखिए नाउ हमें तो पहले Tn का फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यम टी यम मतलब यम टी यम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यम टी यम, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले, तो यम टी यम इज इक्वल टू ए प्लस यम माइनस 1 डिस्टेंस हो जाएगा। यम टी यम कितना है, यम है, तो ये टी यम इज इक्वल टू हो जाएगा एंड Tn is equal to a प्लस n माइनस 1 मतलब यहाँ पे n माइनस 1 डिस्टेंस आएगा क्योंकि n टर्म है, यहाँ पे m टर्म है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, m Tn is equal to n Tn बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में मतलब क्या बोला, उसको जो मल्टीप्लिकेशन करना है a प्लस यम माइनस 1 डिस्टेंस से। ठीक है, इज इक्वल टू यंथ टर्म के हिसाब से, तो ये हो जाएगा, यहां पे लिखना है हमें यन और लिखना है a प्लस यन माइनस 1 डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप बढ़ा लीजिए ब्रैकेट। ठीक है, अब इस प्रकार से आने के बाद हमें क्या करना है, यम ए प्लस यम माइनस 1 डिस्टेंस, यहां पे अब हम यम से इस पूरे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हमने जिसे इसके पहले का किया वैसे ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यम ए लिखिए या फिर ए यम लिखिए, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए यम। देखिए ए इंटू यम, ए यम हो गया, प्लस यम एज इट इज रखेंगे, यम माइनस 1 डिस्टेंस हो जाएगा, यम माइनस 1 और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर से यन ए मतलब ए एन हो जाएगा यहाँ पे ए एन, और यहाँ पे देखिए यन मल्टीप्लाई करेंगे यन माइनस 1 डिफरेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है हम इधर ला लेंगे, तो ए एम माइनस ए एन हो जाएगा। ठीक है, प्लस यम ब्रैकेट यम माइनस 1 डी, और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस यन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए दोनों तरफ कॉमन है, तो ए कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा यम माइनस यन। ठीक है, अब इसको यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यम माइनस 1 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए यम इंटू यम हो जाएगा यम स्क्वायर, प्लस का साइन देना ना भूलिए,
फिर माइनस यम, और ये जो है इसके लिए क्या है, डी के लिए ब्रैकेट कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे n इंटू n, n का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए d के लिए भी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो प्लस के, ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने, m माइनस n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो प्लस का साइन लिख लेते हैं, m स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है माइनस यम, ये जो है माइनस, इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस यम प्लस n लिख के, और जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉमन हो गया, m स्क्वायर n स्क्वायर पास में आ गया, माइनस m और प्लस n कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे अब a m माइनस n है, ठीक है, a m माइनस n, m स्क्वायर माइनस m d आया था, और यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे d कॉमन निकाल लिए, इतना तो हमें समझ में आ गया, इससे पहले भी हमने किए थे। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाना है, a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आएगा m प्लस n, फिर m माइनस n, और यहाँ पे माइनस m प्लस n, और ये d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m माइनस n, यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस का ही साइन है, और यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, a m माइनस n प्लस ब्रैकेट m प्लस n, m माइनस n, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस n, और ब्रैकेट कंप्लीट, और ये d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए क्या है, m माइनस n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो m माइनस n को हम कॉमन निकालते हैं, m माइनस n को कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस 1 को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस यहाँ पे m माइनस, यहाँ पे बचेगा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा जो है m माइनस n, a प्लस m प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, m प्लस nth टर्म, हमें क्या करना है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0 बोला है, हमें बताना है कि m प्लस n टर्म ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो लेकिन ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाला क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, सो m माइनस n टर्म इज नॉट अ 0, ये भी क्या है, 0 नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ m प्लस n निकालना है हमें, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, m प्लस n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है उसका, a प्लस m प्लस n माइनस d, सॉरी यहाँ पे माइनस 1, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 d हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, और इसको नंबर दे दीजिए आप, पहले तो 1, इसको नंबर दे दीजिए आप, इसको 2। अब क्या हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू क्या है, 0 नहीं है, तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 the m plus n term is 0, the m plus n term of the arithmetic progression, term of the arithmetic progression is
जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? देखिए अभी m माइनस एन क्या हो जाएगा? m प्लस एन जो है वो जीरो है, तो m माइनस एन क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो a प्लस m प्लस एन माइनस 1d हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोला है? जीरो है। ठीक है, m प्लस एन इज इक्वल टू क्या है? जीरो। तो जीरो माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा? वन आएगा। तो जीरो माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो वन आ जाएगा, तो वन इंटू डी, वन डी आ जाएगा, और a प्लस वन डी इस प्रकार से आता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वन एक तो जीरो नहीं है, m माइनस एन ये क्या है? जीरो नहीं है। m माइनस एन ये क्या है? जीरो नहीं है। ठीक है, तो m प्लस एन क्या ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो m प्लस एन यहाँ पे जीरो यदि लिखता हूँ तो जीरो इंटू इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। आप पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें आपको एक्टिविटी दी है, हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है? पहले तो क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट। उसमें क्या बोला है? 1000 डिपॉजिटेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट चेक if the interest amount at the end of the every year is in arithmetic progression। वो arithmetic progression में if this is an arithmetic progression then find the amount of the interest after 20 years। 20 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो बताना है। ठीक है, मतलब T20 निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे पास पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? उसका 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? उसका 10 है। टाइम कितना ले लेते हैं हम? पहले तो 1 ईयर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी था, मैंने एन कर दिया, वहां पे एन लिखा था, इसलिए इंटू आर इंटू एन वही होता है उसका फॉर्मूला। एक्चुअली टाइम लिखिए या एन लिखिए, नंबर ऑफ इयर्स या टाइम सेम ही होता है। तो ये के लिए लिखते हैं 1 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो कट गए, इसके 2 जीरो, मतलब यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, 100 आ गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100। ठीक है, अब क्या बोला है? मतलब पहले ईयर का उसका जो मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? ए मिल गया हमें 100। सॉरी, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इयर्स जो है वो आपने क्या लिया? पहले तो 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के लिए दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू वही पी इंटू आर, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो फिर से कट गए, तो 100 टू 200। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200, ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक है, जिस प्रकार से आपके बुक में बताया है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, यहाँ पे लिखना है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। तो 2 जीरो इसके कटे, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा 3 साल के बाद। ठीक है, तो ये 300 आपको लिखना है, यहाँ पे 10 इंटू 3 लिख लेना है। उसमें डब्बे में दिया हुआ है, ये 1000 को डब्बा है, 10 को डब्बा है, 3 को फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर पे 100 को यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कॉलम, और यहाँ पे 200 को है। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे ब्रैकेट्स दिए हुए और यहाँ पे 300 को है। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 300 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। अब क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर, लिख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द simple interest for 4, 5 and 6 years will be, कितना हो जाएगा? 4 years के लिए कितना हो जाएगा? पहले तो आएगा 400 है। ठीक है,
उसके बाद कितना आएगा 500 आ जाएगा, उसके बाद कितना आएगा 600 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, लिख लीजिए आप रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 साल के लिए तो 400 आता है, तो 5 साल के लिए 500 आएगा, 6 साल के लिए 600 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दिस डी, फ्रॉम दिस डी इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है दोनों में का 100 का डिस्टेंस है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ऑल्सो कितना हो जाएगा, एंड ए इज इक्वल टू ऑल्सो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब क्या बोला है, फिर क्या बोलना है, हमें 20 टर्म निकालना है। फिर बोला है ना, ऑलरेडी देन फाइंड अमाउंट द इंटरेस्ट आफ्टर 20 इयर्स, द अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स, ठीक है। तो 20 इयर्स मतलब T20 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते T20 इज इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे Tn का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 D होता है। तो T20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 प्लस n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास निकालना है, n इज इक्वल टू कितना है 20 है, 1 इज इक्वल टू कितना है, मतलब 1 तो 1 ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 100, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब 100 प्लस 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हम 20 माइनस 1 कर लेते तो 90 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 प्लस 1900, 90 में 90 हो जाएगा। तो T20 इज इक्वल टू आ जाएगा 2000, T20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से दिए, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 दिया है और फिर बाद में डायरेक्ट 2000 दिया है। ये वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ लिखना है हमें, यहाँ पे 100 लिखना है और ये वाला जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, और नहीं सॉरी यहाँ पे भी ये फिल इन द ब्लैंक, ये वाला फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। और तो फिर बाद में फिर क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स इज 2000। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है, यहाँ पे बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इंटू आर इंटू एन। यदि एक्टिविटी देती है तो बहुत ही आसान है, आपको इसमें अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत हो गया। और लेकिन इसके पहले के जो 12 और 13 है ये आप बार बार करके देखिए, ये प्रॉब्लम सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हॉट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए। तो इसमें यदि आप करके रखते हो तो इसमें से कोई भी आंसर क्वेश्चन आता है इसमें से या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में जो हमारा लेसन नंबर 4 है उसके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, एक बात जरूर, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी कुछ समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।